नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और लेके आ गया हूं दोस्तों वैकेंसी की एक दूसरी वीडियो। और दोस्तों ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग भाभा परमाणु अनुसंधान के नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड। विज्ञापन संख्या दोस्तों 1/2020 है इसका, और खोले जाने की तिथि है जो 15/12/2020 है दोस्तों स्टार्ट है। बंद किए जाने की तारीख 31/1/2021 है। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वैकेंसी में क्या क्या है। सरकार इस प्रकार के कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए दोस्तों समान अवसर के लिए भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों किस किस की वैकेंसी है ये हम इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ग्रुप सी की भर्ती है। ग्रुप सी की भर्ती में दोस्तों आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 50 पद तो दोस्तों ग्रुप बी की हैं। ग्रुप बी के पदों की कुल संख्या 50 है, जिसमें से अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 8, अन्य पिछड़ा वर्ग 14, आर्थिक रूप से कमजोर अनुभाग के 2 और अनारक्षित 23 हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें और आगे यांत्रिक मैकेनिकल की बात कर लें दोस्तों हम यांत्रिक मैकेनिकल की। तो इसमें देख सकते हैं आप पोस्ट कुछ इस तरह से है। अनुसूचित जाति की 1 है, अनुसूचित जनजाति की 2 है और अधिकतम अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 है। EWS की देखें दोस्तों 1 है, अनारक्षित की 6, टोटल मिला के 13 हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो जिस चीज़ के पास डिप्लोमा है, जैसे मैकेनिकल में डिप्लोमा है तो वो फॉर्म भर सकता है, विद्युत इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है तो वो भर सकता है, रासायनिक में जिसका है तो वो भर सकता है दोस्तों। इस प्रकार सिविल में जिसका डिप्लोमा है वो भर सकता है। इस प्रकार दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है। और स्नातक विज्ञान में दोस्तों ये देखो यहाँ पे एक और वैकेंसी अभी हम बात कर लें। ये देखिए रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान न्यूनतम 60% अंक रसायन विज्ञान विज्ञान भौतिक विज्ञान अन्य किसी विज्ञान में हो। तो दोस्तों SSC के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त, SC के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त, डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंक होना ही चाहिए। जो भी आपके पास डिप्लोमा है दोस्तों उसमें 60% अंक होनी चाहिए। आगे देखें दोस्तों तो हम आगे क्या देखते हैं कि ग्रुप सी की भर्ती आई हुई है दोस्तों। ग्रुप सी की भर्ती में क्या है संयंत्र प्रचालक की है दोस्तों, इसमें 15 पोस्ट हैं। AC मैकेनिक की 1 पोस्ट है दोस्तों। फिटर की 45 है, बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों फिटर की। वेल्डर की 5 है, इलेक्ट्रीशियन की 6, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11 और यंत्रकर्मी मशीनिस्ट की 3 दोस्तों। मिस्त्री इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 13 और झालक वेल्डर की 1 है। तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, आपको न्यूनतम 60% अंक होना चाहिए 10वीं और 12वीं में जो दोस्तों भौतिक विज्ञान एवं गणित होना आवश्यक है। किसके लिए, संयंत्र संचालक के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम आते हैं फिटर इलेक्ट्रीशियन पे, इस पर हमको क्या हो जाता है, इसमें दोस्तों हमको ITI चाहिए। 2 वर्ष अवधि के NCVT ITI पास आउट होना चाहिए। प्रशिक्षु योजना के तहत दोस्तों 2 वर्ष का NCA नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर दोस्तों पास आउट 3 साल की जो ITI होती है वो भी चल जाएगी। और दोस्तों 1 वर्ष अवधि का NCVT ITI पास आउट सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से वैकेंसी और प्रयोगशाला सहायक की है, जिसमें दोस्तों 60% अंक होना चाहिए आपके 10th में और 12th में, जिसमें भौतिकी रसायन एवं गणित से आप हों तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। आगे देखें हम दोस्तों तो क्या है ग्रुप बी की यदि हम बात करें, शैक्षणिक तकनीकी योगदान सरकार केंद्र राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए। दोस्तों आयु सीमा की यदि हम बात कर लें, न्यूनतम 18 से होनी चाहिए। किसके लिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों ग्रुप श्रेणी जो फर्स्ट था अपन, श्रेणी सेकंड के लिए 18 मिनिमम है। लेकिन दोस्तों हम बात करें अधिकतम की तो 24 है और 22 है। आगे बढ़ें दोस्तों तो क्या है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य प्रमाण पत्र मिलने की जन्म तिथि ही मानी जाएगी। तो दोस्तों ये तो सही है, जब आप स्कूल छोड़ते हैं तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ डली होती है वही इसमें मानी जाएगी। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं छूट किन किन को मिलेगी आयु में। तो आयु दोस्तों छूट मिलेगी अनुसूचित वर्ग से जो है दोस्तों उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। और दोस्तों अधिकतम जो अनुसूचित जनता उनको अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्षों की छूट यहाँ पे मिलेगी। आगे देखें दोस्तों शारीरिक मापदंड की बात कर लें तो इसमें क्या है 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वजन आपका 45 से 5 kg होना चाहिए। दोस्तों प्रशिक्षण अवधि कुल अवधि दोस्तों 2 वर्ष इसमें प्रशिक्षण में रखा जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान आपको दोस्तों भत्ता कितना दिया जाएगा, मतलब कि सैलरी कितनी दी जाएगी। तो सैलरी की बात करें दोस्तों प्रथम वर्ष में जो आपको सैलरी श्रेणी 1 में है जो 16,000 और श्रेणी सेकंड में उसको 10,500। सेकंड वर्ष की बात करें दोस्तों तो 18,000 हो जाएगी श्रेणी 1 वालों की, श्रेणी सेकंड वालों की हो जाएगी 12,500 रुपये। दोस्तों इसमें बात करें हम कि चयन किस प्रकार से होना, चयन दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से होना है। ये श्रेणी 1 है जो दोस्तों उसमें क्या होगा, 1 घंटे की अवधि के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी दोस्तों आपको, जिसमें 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ये बात हमको याद रखना है दोस्तों। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। और दोस्तों साक्षात्कार होगा आपको, ये भी विशेष ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों श्रेणी सेकंड की बात कर लेते हैं। श्रेणी सेकंड में हम देखेंगे चयन प्रक्रिया में 3 चरणों में दोस्तों ये परीक्षाएं होंगी। चरण फर्स्ट, चरण सेकंड और चरण थर्ड में दोस्तों ये परीक्षाएं होनी है। परीक्षाएं कुछ इस तरह से होनी है दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों को लघु सूचीबद्ध के लिए छानबीन परीक्षा ली जाएगी। और दोस्तों ये परीक्षा कितने अंक की हो जाएगी, तो 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 4 उत्तरों का विकल्प होगा दोस्तों और 20-20 करके ये क्वेश्चन होंगे। सामान्य बोध 10 नंबर का, विज्ञान 20 नंबर, गणित 20 नंबर का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए दोस्तों 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। दोस्तों बात करें पास आउट कितना है, तो दोस्तों वही है जनरल और OBC के लिए 40% चाहिए पास होने के लिए। कितने परसेंट चाहिए दोस्तों, 40%। और अनारक्षित वर्ग के लिए 30% छंटनी की जाएगी। आगे देखें दोस्तों तो हम क्या होगा, परीक्षा में 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों, प्रत्येक सही उत्तर के लिए वही है। आगे बढ़ें दोस्तों चरण 3 में क्या होने वाला, चरण 3 में दोस्तों कौशल परीक्षा ली जाएगी। जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट का पेपर लिया जाएगा। चरण 2 के बाद दोस्तों जो
सूची तैयार की जाएगी चरण 3 के लिए। उसमें दोस्तों जो आप ITI से पास आउट हैं उसका एग्जाम लिया जाएगा, ये बात हमको याद रखना है। तो दोस्तों जैसे ही आप चरण फर्स्ट क्लियर करते हैं, चरण सेकंड के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 से 5 गुने व्यक्ति आपको चयनित किए जाएंगे, इसके लिए चरण 3 के लिए। दोस्तों आगे बढ़ें तो क्या है कि प्रशिक्षण का क्षेत्र जो है दोस्तों, ये आपको लिखा हुआ कहाँ कहाँ पे आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कला पक्कम लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा, तारापुर में होगा दोस्तों। प्रशंसक ट्रेडों के लिए आपको बुलाया जाएगा ट्रेड के लिए। आगे देखें दोस्तों तो हम क्या है यहाँ पे श्रेणी अब प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थी के लिए दोस्तों पेमेंट की बात करने की, जब आपकी प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो श्रेणी जो 1 है दोस्तों उनको मिलेगी वैज्ञानिक सहायक सी है, जो लेवल 7 की सैलरी है दोस्तों, जिस होती है 44,900। कितनी होती है दोस्तों, 44,900 होती है। श्रेणी सेकंड की बात करें दोस्तों, जो तकनीशियन बी है और तकनीशियन सी हैं दोस्तों, टेक्नीशियन बी और टेक्नीशियन सी, इसमें दोस्तों मिलेगी टेक्नीशियन बी को मिलेगी 21,700 और दोस्तों टेक्नीशियन जो सी हैं उनको मिलेगी 25,500 रुपये। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ है कि अतिरिक्त जो भत्ते होते हैं दोस्तों, वो अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाएंगे, वर्ग जेड शहर की श्रेणी में भी आपको दिए जाएंगे, ये भी याद रखना है। और अतिरिक्त सुविधाओं की बात कर लें दोस्तों, तो अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी आपको। नियम के अंतर्गत अनुमोदन वेतन भत्तों के अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग में कर्मचारी निम्नलिखित के हकदार होते हैं दोस्तों। उत्साहजनक कार्य का विवरण, यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो उत्साहजनक कार्य का वातावरण। योग्यता पदोन्नति मिलेगी दोस्तों, स्वयं एवं परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य देखरेख होगी, आकर्षक कार्य निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन होगा और भारत सरकार के अनुसार अनुसूचित शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय आवास भी आपको मिलेगा। चयनित अभ्यर्थी दोस्तों जो होंगे वो किसकी कौन सी पेंशन में आएंगे, तो दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम में वो दोस्तों आएंगे, NPS के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। बॉन्ड की बात करें दोस्तों तो 3 वर्ष का आपको बॉन्ड यहाँ पे नियमित बिल्कुल होना ही चाहिए, 3 वर्ष का आपको बॉन्ड भरा जाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद देखें दोस्तों कार्यभार ड्यूटी की प्रकृति है दोस्तों कुछ इस तरह से, कहाँ कहाँ पे आपको कार्य दिया जाएगा, तो दोस्तों यही लिखा हुआ है। आगे हम देखें दोस्तों श्रेणी दिया हुआ है कि कार्य में आपको क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, तो इस तरह से देखो आप सब लिख सकते हैं। दोस्तों सिविल की बात करें, सिविल निर्माण कार्य करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का अनुरक्षण, यंत्र इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रकरण यंत्रों का अनुरक्षण करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे वर्क भी दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से वर्क करने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ देखें जैसे फिटर की हम बात करें तो प्रचालन संरचना प्रणाली के रखरखाव के लिए दोस्तों यहाँ पे फिटर की वैकेंसी हो रही है। और इस तरह से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन की विद्युत अन्य उपकरणों का सब स्टेशन और अन्य प्रतिष्ठानों निर्माण से संचालन का अनुरक्षण करना होगा। आगे देखें दोस्तों तो हम क्या है यहाँ पे आगे देखें दोस्तों टिप्पणी कार्य करने के लिए समय पाली शिफ्ट रात दिन राउंड क्लो में करना होगा, मतलब दोस्तों आपको नाइट ड्यूटी भी लगेगी और डे ड्यूटी भी लगेगी, पाली में जिसको कहते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फिर से दोस्तों ग्रुप सी की पदों की बात कर लें हम कि ग्रुप सी में किस किस की वैकेंसी आई हुई है। तो ग्रुप सी की दोस्तों हम बात करें यहाँ पे क्या है DR अर्थात तकनीशियन सी बॉयलर प्रचारक दोस्तों, इसमें एक भी वैकेंसी है। यहाँ पे कुल अनारक्षित दोस्तों 3 वैकेंसी है जिसकी संख्या कुल 3 है। DR जिसकी पेंटर की बात करें दोस्तों, टेक्नीशियन बी है पेंटर, उसकी दोस्तों 1 वैकेंसी है कुल और कुल 1 है NHPD के अंतर्गत। तो दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों किसी भी केंद्र प्रदेश सरकारी बोर्ड द्वारा प्रथम श्रेणी का बॉयलर अटेंडेंट प्रमाण पत्र होना चाहिए बॉयलर के लिए। लेकिन दोस्तों पेंटर के लिए आपको क्या है 60% न्यूनतम 60% के साथ दोस्तों विज्ञान और गणित में हो। साथ ही दोस्तों ITI में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंटर ट्रेड से 2 वर्ष का, ये भी यहाँ पे जरूरी है। आगे बढ़ें दोस्तों तो हम क्या लिखा हुआ आयु सीमा की बात कर लें ग्रुप सी में, जो दोस्तों आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा है दोस्तों यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 25 वर्ष तक, ये हमको याद रखना है। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र वही दोस्तों आपका इंगित करता है कि आपकी जन्म तिथि कितनी है। आगे देखें तो सरकारी नियम के अनुसार उक्त निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार दोस्तों वही 5 साल की छूट मिलेगी और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी आयु में। चयन विधि की बात करें दोस्तों, जो टेक्नीशियन उनको चयन विधि किस तरह से होनी है, तो सीधी भर्ती 1, सीधी भर्ती 2 के लिए चयन क्रिया विधि वृत्तिकार प्रशिक्षणार्थी श्रेणी 2 के समान ही होगी दोस्तों, जो अभी अपने आगे बात की है उसी तरह से दोस्तों इसमें भी भर्ती प्रक्रिया होगी। दोस्तों हम यहाँ पे पेमेंट की वही बात कर लें कि टेक्नीशियन जो सी होगा उसको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों लेवल 4 की सैलरी अभी हम आगे बात कर चुके हैं, 25,500 रुपये दोस्तों यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और दोस्तों जेड श्रेणी के आपको यहाँ पे अतिरिक्त भत्ते दिए जाएंगे। कर्तव्यों की बात कर लें दोस्तों तो फिर से वही लिखा हुआ है। आवेदन करने की तिथि लिखी हुई है दोस्तों, आवेदन आप कब कर सकते हैं। आवेदन की दोस्तों बात करें तो 15/12 से इससे स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा, तो दोस्तों 31/1/2021 तक ये खुली रहेगी, जब तक आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देखें दोस्तों तो एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आप 2 आवेदन नहीं कर सकते। जैसे कि आपने 2 ट्रेड किए हैं तो 2 आवेदन कर दे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 आवेदन करना है, वही स्वीकार किया जाएगा। एक अभ्यर्थी एकाधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, पृथक से आवेदन करना, शुल्क जमा करना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं कि आपको इसमें पेमेंट कितनी लगनी है, फॉर्म भरने की फीस कितनी लगनी है। तो दोस्तों जो प्रथम श्रेणी है दोस्तों उसमें 150 रुपये लगना है। अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के लिए शुल्क दोस्तों जिसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगना है। लेकिन सीधी भर्ती पद के लिए दोस्तों श्रेणी सेकंड के लिए 100 रुपये देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल के लिए दोस्तों अनुसूचित जाति और विकलांग महिला वर्ग जो उनको छूट मिलेगी दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक को भी यहाँ पे छूट मिलेगी। आगे देखें दोस्तों तो क्या लोग सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है ये मैं दोस्तों आपको वीडियो की पिन कर दूंगा दोस्तों, तो आप वहाँ से इसको और अच्छे से रीड कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दी। और दोस्तों
वैकेंसी की जो भी नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।